नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। भिवंडी शहर में दिनों कुछ नेता और कुछ संगठन के लोगों ने भिवंडी टोरेंट पावर कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं आज AIMIM के भिवंडी शहर जिला कार्याध्यक्ष शादाब उस्मानी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने भिवंडी प्रांत अधिकारी से मुलाकात की और एक ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार से मांग की है कि भिवंडी शहर व ग्रामीण के नागरिकों को खासगी वीज वितरण कंपनी टोरेंट पावर लिमिटेड द्वारा दी जा रही प्रताड़ना से बचाया जाए और मुंबई की तरह अन्य दो और कंपनी टाटा पावर लिमिटेड कंपनी और अडानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को भी भिवंडी में वीज वितरण की जिम्मेदारी दी जाए। वहीं सी न्यूज भारत के संवाददाता ने शादाब उस्मानी से इसको लेकर सवाल किए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम भिवंडी के प्रांत कार्यालय में मौजूद हैं। आज भिवंडी प्रांत कार्यालय में MIM पार्टी के भिवंडी शहर कार्याध्यक्ष शादाब उस्मानी जी ने एक निवेदन पत्र दिया है टोरेंट पावर कंपनी के विरुद्ध। लेकिन सवाल ये है कि 2007 में जब टोरेंट पावर कंपनी आई है तो उसके बाद से कई बार विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन अब तक टोरेंट पावर कंपनी के ऊपर कुछ भी हल नहीं हुआ। इन नेताओं का बस नहीं चल पाया, बल्कि ये नेता सिर्फ विरोध करते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। हम सवाल करते हैं शादाब उस्मानी से और पूछते हैं, उस्मानी जी निवेदन पत्र दिए, किस विषय को लेकर आपने आज निवेदन पत्र दिया? देखिए, पिछले कुछ दिनों में भिवंडी शहर में टोरेंट पावर द्वारा दी जा रही प्रताड़ना के बारे में सारे सामाजिक संगठन और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी आवाज़ उठा रही है। सभी आंदोलन के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं। यकीनन ऑल पार्टी के जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सहभाग किया है और हम सभी का मकसद ये है कि टोरेंट पावर द्वारा दी जा रही प्रताड़ना को शहर से ख़त्म किया जाए। इसी मकसद से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक शिष्टमंडल माननीय उप विभागीय अधिकारी साहब से लिखित पत्र द्वारा हमने मुलाकात की है और लिखित पत्र में हमने माननीय उप विभागीय अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया है कि भिवंडी शहर में 2007 में MSEDCL का पर्याय के रूप में खाजगी कंपनी टोरेंट पावर लिमिटेड को भिवंडी शहर में बिजली की पूर्ति का जिम्मेदारी दी गई थी। मकसद ये था कि पावरलूम उद्योग शहर, यहाँ पर पावर की जो समस्या है, बिजली की पूर्ति अच्छी से हो ताकि इंडस्ट्री ग्रोथ हो और शहर में जो लोग जो भी पावर की समस्या है वो दूर हो जाए। ये समस्या को ख़त्म करने के लिए सरकार ने एडिशनल फंड भी दिया टोरेंट पावर को कि पावर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे शहर में खड़ा किया जाए। पावर का पूरा शहर इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरग्राउंड हुआ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, लेकिन 2007 से 2023 की जो जर्नी है इसमें धीरे धीरे टोरेंट की दादागिरी अनधिकृत रूप में बढ़ती गई। वजह यह थी कि भिवंडी शहर में MSEDCL की व MERC का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठता। मेरी कोई भी शिकायत होती है तो मुझे टोरेंट के पास ही जाना है। गवर्नमेंट का पावर सेक्टर से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठता नहीं है, ना MSEDCL का ना MERC का कोई नोडल ऑफिसर है। तो यही वजह है कि जो फर्जी विजिलेंस केस होते हैं या फास्ट मीटर का जो केस होता है या अन्य जो भी समस्या होती है उसका निवारण नहीं होता। निवारण के लिए टोरेंट के पास जाते हैं, टोरेंट अपनी मर्जी के रूल रेगुलेशन पे का फॉलोअप करती है जिसमें सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि 5 लाख की जिसको विजिलेंस किया है उसका सेटलमेंट 50,000 में होता है और 50,000 में जो सेटलमेंट होता है उसकी जो पौती मिलती है उसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं होता कि विजिलेंस केस का सेटलमेंट की पौती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पैसा टोरेंट पावर लिमिटेड खा रही है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ भी गलत हो रहा है, जनता के साथ भी गलत हो रहा है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजूहत हमारे नज़र में ये है कि भिवंडी शहर में अगर कोई नोडल ऑफिसर होता तो शहर की जनता को इंसाफ मिलता। साथ ही भिवंडी शहर में मुंबई की तरह MSEDCL के अलावा कोई अदर कंपनी, प्राइवेट कंपनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता, भिवंडी शहर में भी टोरेंट के अलावा टाटा पावर लिमिटेड कंपनी या BST या अडानी ग्रुप की तरफ से अगर पावर सप्लाई का मामला बनेगा तो मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन के चक्कर में जिस तरह आज MERC की तरफ से जो 2023-24 और 24-25 की जो पावर की वृद्धि की जो गाइडलाइन जारी हुई है 10% 2023-24 में और 24-25 में 17%, तो आने वाले वक्त में और ज़्यादा पावर बिल बढ़ के आएगी। तो कंपटीशन नहीं होने की वजह से जो टोरेंट पावर बिल देगा वही हमें भरना होगा। अगर कॉम्पिटिटर होगा तो मुंबई में जिस तरह आज भिवंडी में 500 यूनिट के ऊपर की जो पावर बिल की वृद्धि हुई है वो 11 से 16 हो गई है और बम्बई में आज भी 11 रुपया है।
तो बम्बई में आज भी टाटा और अडानी की वजह से पावर की जो बिल है वो कम आ रही है, फास्ट मीटर की समस्या सॉल्व हो रही है केवल कंपटीशन की वजह से। जिस तरह हमने देखा BSNL और MTNL के बाद जब निजीकरण हुआ टेलीफोन सेक्टर में, तो आज हमको हर चीज़ सस्ते में मिल रही है। तो जब भिवंडी शहर में खाजगी कंपनी को टेंडर दे दिया गया है, तो क्यों ना और अदर कंपनी को मौका दिया जाए, ताकि यहाँ के जो उपभोक्ता हैं उनके पास एक ऑप्शन हो कि कल को टोरेंट की दादागिरी बढ़ती है, मीटर का पावर बिल ज़्यादा आता है, तो मैं अडानी की पावर सप्लाई लूँ, मैं टाटा की पावर सप्लाई लूँ। तो इसलिए हमने आज वो माननीय उप विभागीय अधिकारी से ये अनुरोध किया है कि सरकार के समक्ष वो बात रखें और 2 अदर कंपनी को भिवंडी में या तो टोरेंट को हटा ही दिया जाए या फिर 2 अदर कंपनी को यहाँ पर भिवंडी में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, ताकि भिवंडी शहर की जनता को इंसाफ मिल सके। उस्मानी जी, बहुत ज़्यादा आपने बयान तो कर लिया, मीडिया के भी सवाल से आप बचो मत, ज़रा जवाब दो। पहला सवाल हमारा है, जो पार्टी अभी कुछ लोग संगठन के लोग 14 तारीख को, जुलाई 14 को, 21 तारीख को आंदोलन करने वाले, MIM पार्टी क्या इनके साथ है? देखिए, 3 गठ ने सर्वदलीय पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से आंदोलन करने का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें सबसे पहले मीटिंग मनोज गुलवी साहब ने लिया, विजय कामड़े साहब ने लिया, एडवोकेट किरण सिन्हा साहब ने लिया। ये तीनों ही मीटिंग में हमने सहभाग्य किया है। मकसद यही है कि शहर की समस्या हल होनी चाहिए। यकीनन प्रसाद पाटिल शिवसेना प्रमुख ने भी आंदोलन किया। हर पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार है कि वो आंदोलन करे, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी ने इस मौजू पर आगे आना चाहिए, क्योंकि टोरेंट नाम की ये बड़ी बीमारी जो हमारे शहर को लगी है, इसको हटाने के लिए सिर्फ केवल शादाब उस्मानी या दूसरे अदर लीडर काम नहीं आएंगे। अगर सभी लीडर मिलकर समन्वय रूप में काम करेंगे तो टोरेंट की दादागिरी को हम खत्म कर सकते हैं। उस्मानी जी, जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे आप लोग? जनता का भरोसा यकीनन टूटा है। जिस तरह माजी में लीडरान ने टोरेंट को टारगेट करके टोरेंट पावर ऑफिस के सामने धरना करके बाद में खामोशी अख्तियार की, ऐसे सारे लीडरों को से लोग जो है वो बदजन हो गए और आज भी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता भले से उम्मीद खो दी हो, लेकिन लीडर को जनता का जो है विश्वास प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सब चोर नहीं है। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से भिवंडी शहर की जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन कर रही है, आप उसका सहभागी बने, मैं भी बनूंगा। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी वो सामाजिक संगठन जो टोरेंट के दादागिरी खत्म करना चाहते हैं, वो टोरेंट के पास आंदोलन क्यों लेके जा रहे हैं? अगर गवर्नमेंट से बात करना है तो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है हमारे शहर में, वो प्रांत कार्यालय। आप क्यों यहाँ लेटर नहीं देते? क्यों आंदोलन यहाँ नहीं लेके आते? अरे सरकार की गलती है ना कि हमारे शहर में एक टोरेंट नाम की प्रताड़ना को लागू किया है, तो सरकार के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, सरकार के सामने बात होनी चाहिए। तो टोरेंट की जो तकलीफ है, हम टोरेंट के पास ही जा रहे हैं। मुझे आपसे तकलीफ है तो मैं आपके पास शिकायत लेके आऊँगा, पुलिस स्टेशन जाऊँगा। तो ये जो मजाक हो रहा है, ये मजाक बंद होना चाहिए। सारे गठ जो टोरेंट की दादागिरी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि माननीय उप विभागीय अधिकारी के पास आप आंदोलन करें, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है। टोरेंट के सामने अगर आप आंदोलन करते हैं तो ये गलत मैसेज जा रहा है। इससे समझ में आता है कि आप टोरेंट को डराना चाहते हैं, सरकार को नहीं डराना चाहते, इसलिए हम उसका सहभागी नहीं बनेंगे। उस्मानी जी, 2007 से टोरेंट पावर कंपनी भिवंडी शहर में आई, कितनी बार आंदोलन किए MIM वालों ने? देखिए, ये मौजू वक्तन फ़ौक्तन उठता रहा है। हर विषय पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ साथ भिवंडी शहर की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी अपनी बात रखी है। किसी ने आंदोलन के माध्यम से, किसी ने जो है वो ज्ञापन देके, लेकिन इस समस्या का निवारण सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं निकल सका और आने वाले वक्त में भी नहीं निकलेगा कि शादाब उस्मानी ने अपनी बात रखी, प्रसाद पाटिल ने अपनी बात रखी, शुएब गुड्डू ने अपनी बात रखी, रईस शेख ने अपनी बात रखी या महेश चोगले ने अपनी बात रखी। इससे निवारण निकलने वाला नहीं। हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने, हमारे शहर का मसला है, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और बिना कोई लीडरशिप के हम सभी ने समन्वय रूप में काम करके भिवंडी शहर की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तभी ये सॉल्यूशन निकल सकता है। मेरा ऐसा मानना है। अलग अलग तो सबने किया, क्यों नहीं हम सब एक हो जाते हैं और हमारे शहर की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सादाब उस्मानी जी। तो सादाब उस्मानी का कहना है कि सभी नेता एक मंच पर आकर के विरोध करेंगे तो इसका हल निकलेगा। लोग अलग अलग इस तरीके से आंदोलन करेंगे
और टोरेंट पावर तक जाएंगे, मोर्चा करेंगे तो कोई हल निकलने वाला नहीं है। आने वाले वक्त में देखने वाली बात ये होगी, क्या भिवंडी शहर की जनता इन नेताओं के समक्ष आती है और इनके साथ इस विरोध में शामिल होती है, ये बड़ा सवाल है। ठाणे से कैमरामैन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। भिवंडी से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस